आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं सबसे पहले तो आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरी रेसिपीज को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट करके मेरा प्रोत्साहन बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से फिर से धन्यवाद। और एक और चीज आपके साथ में बोलनी थी मुझे कि मुझसे कई बार ना मेरी जो कढ़ाई रहती, कुकर है, ये जो मैं भी जो भी चीजें इस्तेमाल करती हूँ ना, उसके बारे में मुझसे पूछा जाता है कि मैं कहाँ से ली हूँ। तो जो मैंने लोकल मार्केट से लिया है उसका तो मैं आपको लिंक नहीं दे सकती हूँ, पर मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग की है ना, उसको मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर देती हूँ। तो अगर आप लोग इच्छुक है ना, तो उस डिस्क्रिप्शन में जाके उसका डिटेल देख सकते हैं और उस चीज को आप ले सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो ये चीजें मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। और मैंने कल मूली के पराठे की रेसिपी शेयर की थी, वो भी आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। और उसमें मैंने एक गुड़ की चाय साथ ही साथ में मैं बना रही थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है सर्दियां आते साथ ही। तो मैंने कहा भी था कि मैं इसको जल्दी शेयर करूंगी, तो मुझे उसमें भी कमेंट आया कि आप शेयर कर दीजिए। और मुझे लग ही रहा था कि सर्दियां तो आई रही हैं तो शेयर तो करना ही है। तो आज मैं आपके साथ में ना गुड़ की चाय की रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक भगोना लिया है, इसमें हम डालेंगे पानी। तो जितना आप चाय बना रहे हैं ना, उतना पानी ले लीजिए, उतने कप, यानी कि 1 कप चाय बना रहे हैं तो 1 कप पानी मैंने ले लिया है। थोड़ा सा मैं एक्चुअली और ज्यादा डाल देती हूँ क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा ना उबालती हूँ। और गुड़ की चाय बनाने का तरीका ना थोड़ा सा अलग होता है, जो नॉर्मल चाय हम लोग बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा अलग होता है, जो शक्कर वाली चाय बनाते हैं। तो चाय तो हर घर में बनती है, पर सबका बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पसंद आती है। जो बच्चे नहीं पीते वो बात अलग है, जैसे मेरे घर के बच्चे नहीं पीते हैं चाय। और ये देखिए, इसमें मैंने डाली है लगभग 1 चम्मच चाय पत्ती। तो चाय हम लोग जनरली ऐसी बनाते हैं कि हमें जबान को संतुष्टि दे, मतलब हमको जब तलब लगती ना चाय की, तो हमें वो बस टेस्टी लगे वैसी चाय बनाते हैं। ये हम नहीं सोचते कि वो हमें कितना नुकसान कर रही है। जनरली चाय को ना खूब उबाल उबाल के बनाया जाता है, जो शक्कर वाली चाय भी होती है ना उसको खूब उबाला जाता है, तो उससे ना मतलब बहुत नुकसान करती है, उससे एसिडिटी बढ़ती है। जरूरत से ज्यादा दूध वाली चाय पीने से भी एसिडिटी बढ़ती है। तो चाय जब भी बनाए, मेरे हिसाब से, मैं ये अपनी राय दे रही हूँ कि चाय जब भी बनाए तो उसमें दूध थोड़ा सा कम डाल। तो चाय पत्ती मैंने डाल दी है और चाय पत्ती उबलना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम मिठास। तो मिठास के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ इस गुड़ का। तो ये गुड़ का पाउडर है, ये मैं रखती हूँ हमेशा, ताकि ना चाय बनाना आसान हो जाता है। अगर आपके पास में गुड़ की डली है ना, जो पूरा गुड़ की डली आती है, उसको आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। पर इतना बताऊं मैं आपको कि ये वाली चाय ना थोड़ी सी, मतलब गुड़ की मिठास उतनी ज्यादा नहीं होती ना, तो मैं गुड़ थोड़ा सा ज्यादा डालती हूँ ताकि थोड़ी सी तो मीठी लगे। और अगर एकदम फीकी चाहते हैं ना आप, तो गुड़ को और कम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लगभग गुड़ का पाउडर डाल दिया है। और अब इसको ना और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी अदरक। तो मेरे यहाँ तो ना अदरक गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं हमेशा चाय में डालती हूँ। और मेरे हस्बैंड बोलते भी कि गर्मी में क्यों डालती हो, गर्मी में तो नहीं डालना चाहिए, गर्म होता है। पर पता नहीं क्यों चाय मुझे ना बिना अदरक के अच्छी ही नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 इंच अदरक ग्रेट करके डाल देना है। सुबह सुबह का टाइम है, पहली चाय बना रही हूँ अभी मैं। एक तरफ ब्रेकफास्ट मैंने चढ़ाया है, यहाँ पर मैं अप्पे बना रही हूँ और साथ ही साथ में मैं ये चाय बनाने वाली थी, तो मैंने लगे हाथ इस चाय की रेसिपी भी आपके साथ में शूट करना उचित समझा। और ये चाय कभी भी फटेगी नहीं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो जनरली लोगों को दिक्कत होती है कि गुड़ की चाय ना फट जाती है, पर इस तरीके से चाय बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो बस ये सारा का सारा अदरक मैंने ग्रेट कर लिया। ग्रेट करके डालेंगे ना तो बहुत अच्छे से उसका एसेंस निकल के आता है। आप काट के डालेंगे, क्रश करके डालेंगे, मैं सब तरीके से करके देखती हूँ, पर मेरे को हमेशा ना ग्रेट करके जब डालते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से इसका एसेंस ऐसा लगता है कि चाय में उतर के आ गया है। तो ये सारा का सारा अदरक मैंने इसमें डाल दिया है। ज्यादा ही अदरक डालती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कितना सारा अदरक डाला, पर पता नहीं मुझे बहुत पसंद है अदरक वाली चाय। और अब थोड़ा सा ना हम इसको उबलने देंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट तक, जिससे कि ना ये अदरक, चाय पत्ती का कलर सब कुछ इस चाय में उतर के आ जाए।
तो यहाँ पर ये अप्पे भी मेरे बनते चले जा रहे हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं वेजिटेबल अप्पे, ढेर सारी वेजीज इसमें डाल दीजिए और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। और साथ ही साथ में चाय तो बनती ही जा रही है। तो सुबह शाम की चाय के अलावा हम लोग ऑफिस में जाने कितनी चाय पी लेते हैं, सभी लोग जो भी ऑफिस जाते हैं, और जरूरत से ज्यादा चाय पीने के कारण ना बहुत एसिडिटी हो जाती है, बहुत तरह की बीमारी हो जाती है। तो एक लिमिट में अगर चाय पी जाए ना तो चाय दवा का काम करती है, पर जरूरत से ज्यादा हो जाए ना तब फिर वो तकलीफ देती है। तो अगर ज्यादा चाय पीते हैं ना तो बिल्कुल से गुड़ की चाय स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है गुड़ की चाय। और आजकल तो चाय ने बिल्कुल रिश्तों में भी और पैठ बना ली है। नाक का प्रश्न हो गया है कि जब बहुत हंसी खुशी का माहौल हो तो भी फटाक से होता है कि चाय बना लेते हैं, या फिर हम किसी के घर में गए, अगर उसने चाय नहीं पिलाई तो फिर कहा जाता है कि फलाने के घर हम गए और उसने चाय नहीं पिलाई, तो ये नाक का सवाल भी हो जाता है। तो इस तरीके से चाय हमारे हिंदुस्तान में ना हर जगह पे बहुत गहरी जड़ बना चुकी है, और चाय के बिना कोई भी काम शुरू ही नहीं होता, सुबह ही हमारी चाय से शुरू होती है। तो इसलिए चाय हमेशा बिल्कुल परफेक्ट बने, इस बात का ध्यान देना चाहिए, जो कि नुकसान ना करे। और जब ये चाय ना हाफ रिड्यूस हो जाए, यानी कि 1 कप हमने पानी डाला था, आधा कप रह जाएगा ना, तब इसमें हम डालेंगे दूध को। तो दूध हमेशा ना इसमें एंड में डालिएगा, तभी चाय बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है। अगर स्टार्टिंग में डाल देंगे ना तो दूध फटने का बिल्कुल चांस रहता है। और दूध डालने के बाद में इसको मतलब तेज आंच पे उबाल लीजिएगा, 1 उबाला आने तक इसको बॉईल करेंगे। बहुत ज्यादा धीमी आंच पे हमको नहीं इसको करना है। तो ये मैंने दूध डाल दिया है, 1 कप बना रही हूं तो आधा कप मैंने दूध डाला है इसमें, और बस इसको 1 उबाल आने तक हम पका लेंगे। बहुत धीमी आंच पे ना पकाइएगा, फिर मैं बता रही हूँ आपको कि अगर धीमी आंच पे पकाएंगे तो दूध के साथ में गुड़ के फटने के चांसेस रहते हैं। तो तेज आंच पे फटाफट से बॉईल ले लीजिए और छान लीजिए, क्योंकि दूध तो जनरली उबला हुआ रहता है। तो और अगर उबला हुआ नहीं है ना तो उसको उबाल के पहले अलग से रख लीजिए। सभी लोग उबालते हैं, सबसे पहले तो दूध ही उबालते हैं हम लोग सुबह सभी लोग। तो दूध उबला हुआ हो और डालिए और 1 उबाल ले लीजिए, बस चाय बन गई है आपकी। और इसमें ना उबाल आने तक थोड़ा सा इसको इस तरीके से हिलाते रहिए, ताकि जो दूध है ना वो ऊपर नीचे होता रहे, मिक्स होता रहे। और अगर हिलाना नहीं है ना तो सेफली इसको किसी स्पून से हिलाते रहिए, थोड़ा सा बीच में स्टिर कर दीजिए, जिससे कि जो दूध है ना वो फटने के चांस कम से कम रहे। और ये देखिए इसमें ना उबाल आ चुका है, बस एक बार उबाल आए अच्छे तरीके से, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, फटाफट से हमारी चाय छान लेंगे। तो देखिए हमारी गुड़ की चाय बनकर तैयार हो चुकी है, और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी फटी नहीं है। ये देखिए इसमें बहुत बढ़िया तरीके से उबाल आ चुका है। अब इसको चाहे तो आप उबाल सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन चाय ऑलरेडी पूरी सारी उबली हुई थी, सारी चीजें इसमें अदरक और पत्ती हमने उबाल ली थी, तो दूध को उबालने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसलिए बस उबाल आने के बाद भी इसको गैस को बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म चाय हम छानने वाले हैं, साथ में गर्मा गर्म अप्पे। तो ये है हमारी गर्मा गर्म गुड़ की चाय। आप देख पा रहे हैं कितनी शानदार बनी है, बिल्कुल भी नहीं फटी है। और 1 कप चाय बनाई थी, बिल्कुल परफेक्ट 1 कप रही है, जबकि हमने 1 से थोड़ा सा ज्यादा पानी लिया था और आधा कप दूध लिया था। तो उसको ना चाय पत्ती और वो डाल के अच्छे से उबाल लीजिए ना, तो सारा का सारा एसेंस इसमें उतर के आ जाता है। और ये है गर्मा गर्म अप्पे। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल भी चाय फटी नहीं है। तो चलिए इस तरीके की चाय, सर्दियां शुरू होने वाली है, आप लोग भी जरूर ट्राई करके देखिए। मैं अपने ब्रेकफास्ट और गर्मा गर्म चाय को एंजॉय करती हूँ। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। साथ में अगर मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो एक कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।